Hello students, how are you all? I am your science teacher. Here is your chapter number 7. This name of chapter, garbage in and garbage out. Garbage in and garbage out मतलब कचरा आना और कचरे का जाना, मतलब कचरा अंदर कचरा बाहर। तो किस तरीके के कचरे को हमें आउटसाइड ही एकदम कर देना चाहिए, किस तरीके के कचरे को हम मतलब मैनेज कर सकते हैं जिससे उसका हम यूज़ कर सकते हैं, उससे कुछ कंपोस्ट वगैरह इस तरीके का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 टाइप्स के गार्बेज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि कचरा गार्बेज इन एंड सेकेंड पढ़ेंगे गार्बेज आउट। अब यहाँ आप देखिए बुक्स में ध्यान से, यहाँ की पॉइंट्स में आपको, जैसा कि क्लास में मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हमें की पॉइंट्स पर फोकस करना होता है कि हमें एक्चुअल में चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेस्ट पढ़ना है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। मतलब जो वेस्ट का मीन्स होता है स्टूडेंट, जैसे कि सपोज दैट हमने किसी चीज़ को यूज़ किया, ठीक है, मान लीजिए हम एक 1 kg पोटैटो लेके आए, पोटैटो को हमने यूज़ किया, पोटैटो में जो पोटैटो का कवर है, जो उसका छिलका है, वो हमारे लिए यूजेबल नहीं है, तो वो क्या वेस्ट हो गया। ठीक है, और जो पोटैटो है, ठीक है, जिसको हमें ईट करना है, ठीक है, वो हमारे लिए यूजेबल हो गया। तो वेस्ट वो चीज़ होती हैं जो बची हुई होती हैं, ठीक है, उसको हम वेस्ट कहेंगे। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट पहले हम ये पढ़ेंगे। सेकेंड पढ़ेंगे हम द 3 R's ऑफ वेस्ट डिस्पोजल्स। 3 R वेस्ट ऑफ डिस्पोजल्स वो आपके हैं रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। कौन से स्टूडेंट्स? रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। नेक्स्ट है प्लास्टिक बून और बैन। किस तरीके से प्लास्टिक हमारे लिए बून है और किस तरीके से हमारे लिए बैन है, मतलब वरदान भी है और एक तरीके से अभिशाप भी है। अगला नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। हम जो वेस्ट है, जो मतलब जो चीज़ें हमारे लिए यूजेबल नहीं है, जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं, उनको हम किस तरीके से मैनेज करके रीयूज़ या रिसाइकिल में ला सकते हैं, ये पढ़ेंगे। रिसाइकिल ऑफ पेपर जो उस पेपर, रिसाइकिल ऑफ पेपर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम आते अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, चैप्टर को मैं आपको बताऊंगी रीड करके। वेस्ट प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ फाउंड एवरीवेयर इन ऑफिस, होम्स, इंडस्ट्रीज, स्कूल्स, पार्क, etc. We all have dustbin or waste bin. At our home and school, we throw out the waste material which do not or cannot use anymore in the dustbin. ठीक है, this waste the throw in know as waste or garbage. Carefully observe and make a list of the items you and your family members throw in the dustbin. Any material which cannot be used further and throw away is called it waste. Got it? We generate waste all the time, like leftover from food, kitchen waste, office waste, waste from hospital, railway station, etc. If throw around can cases soil or water pollutions, they pose a serious threat to the lives ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि जो भी वेस्ट वगैरह प्रोड्यूस होता है वो बाय ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस के थ्रू हम लोग ऑफिस में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में कई तरीके के डिफरेंट वेस्ट होते हैं। तो आप उन वेस्ट की क्या करो, आप उनकी लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बनाने के साथ साथ आप ये फाइंड कीजिए तो किस तरीके के वेस्ट को हम किस तरीके के डस्टबिन में डालते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे अपना चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेस्ट, ये हमारा सेकेंड की पॉइंट्स है, टाइप्स ऑफ वेस्ट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट। देखिए, वेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। कितने? 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, बेस्ड ऑन द वे द डिकम्पोज्ड। ठीक है, डिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। स्टूडेंट, डिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? डिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो ईजिली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगिस के थ्रू वो डिकम्पोज हो जाता है, उसको वो ख़त्म कर देते हैं। और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जिसको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। लाइक दिस
एग्जाम्पल ऑफ डिग्रेबल लाइक दिस किचन वेस्ट, ठीक है, योर किचन वेस्ट इज अ माइक्रो डिग्रेबल वेस्ट बट नॉन माइक्रो डिग्रेबल वेस्ट इज अ प्लास्टिक, ग्लास, पॉलीबैग्स, दे ऑल एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिग्रेबल वेस्ट। ठीक है, अब हम अपना ये पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, पहले ही समझा दिया है, लेकिन फिर भी हमारी बुक्स में जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको हमें रीड करना है। तो डिग्रेबल वेस्ट हम पढ़ेंगे। डिग्रेबल वेस्ट द वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज ईजिली बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी आर कॉल्ड बायोडिग्रेबल वेस्ट। दीज वेस्ट जनरली कम फ्रॉम लिविंग मैटर एंड दे rot after some time and cannot be recycled. Some example of biodegradable waste are peels of fruits and vegetables, leftover food, tea leaves, dry leaves, egg cells, jute, cotton, etc. Okay students, अब हम अपना देखते हैं मैनेज ऑफ नहीं, अब हम अपना पढ़ेंगे इधर नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट और ड्राई वेस्ट। देखिए जो मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, प्लास्टिक, ग्लास, एल्युमिनियम वगैरह वगैरह, वही सब इसमें आएगा। द वेस्ट विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली आर कॉल्ड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। देखिए वही चीज़ है, जो वेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली क्या नहीं कर पाते, उसको डिकम्पोज नहीं कर पाते, वी कॉल्ड इट नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट और ड्राई वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। डू नॉट rot and can remain as they are for long period of time and are generally recycled or reused. Such waste are not dumped into soil and are sent to recycling until so that they can be recycled. Some example of non-degradable waste are polythene, ठीक है, old cells, glass pieces, plastic weights, aluminium, ठीक है, aluminium कैंस, मेटल स्कार्प्स एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे ना नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट हैं। तो अगर हम इनके एग्जांपल्स को अपने दिमाग में रखते हैं ईजिली, तो हम बेसिकली डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, रीज़न हमें सिर्फ चीज़ों को पहचानना होता है कि किस चीज़ को हम किस क्लास में रख रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ेंगे मैनेज ऑफ वेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैनेज ऑफ वेस्ट पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, मैनेज ऑफ वेस्ट हेडिंग अपनी देखिए अपनी बुक्स में। Considers the danger caused by pollutions and the wasteful use of the natural resource. It is initials का मतलब होता है बाहर, outside, for us to make a sincere effort towards environmental conservation. This involves a control on pollution at all levels and effort to reduce domestic and industrial waste and development of the effective waste management. Waste management included collection, transportation, processing and the disposals of the waste material. We should adopt a few methods for effecting waste disposal to keep our environment clean and free from disease. These methods included हेयर। देखिए कुछ जो वेस्ट है, अगर हम वेस्ट को मैनेज करके चलेंगे तो हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन और ग्रीन रख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम वेस्ट को इसी तरीके से हेयर देयर थ्रो आउट करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, वेस्ट काफ़ी ज़्यादा टाइम तक एक जगह रहने से उसमें से टॉक्सिक गैसेस रिलीज होंगी, जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूटेड होएगा। तो एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड होने से बचाने के लिए हमें कुछ यहाँ पर मेथड दिए गए हैं, जिससे क्या है अपने एनवायरनमेंट को कीपिंग कर सकते हैं, किस तरीके से क्लीन रख सकते हैं। देखिए वो स्टेप्स हैं यहाँ पर, लुक इट। सेग्रेगेशन, कंपोस्टिंग, 3 R's, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, लैंड फिलिंग एंड आपका है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, इस तरीके से ये आपको दे रखे हैं। तो इसके सेगमेंटेशंस का क्या है, वेस्ट सेगमेंटेशंस का मीनिंग होता है, सेग्रेगेशंस या सेगमेंटेशंस का मीनिंग होता है अलग करना। ठीक है, तो वेस्ट को सबसे पहले हमें अलग करना है, सेगमेंट करना कि कौन सा वेस्ट नॉन डिग्रेडेबल है, कौन सा डिग्रेडेबल वेस्ट है, और उस तरीके से करके हमें उस वेस्ट को उस जगह पर पहुंचा देना है जहां उसका प्लेस है। भाई डिग्रेडेबल वाला वेस्ट नॉन डिग्रेडेबल वाले डस्टबिन में डालिए और नॉन डिग्रेडेबल वाला वेस्ट नॉन डिग्रेडेबल वाले डस्टबिन में डालिए। आप दोनों वेस्ट को एक ही डस्टबिन में डाल देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना उस चीज़ को। चलें यहाँ पे बड़े वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम आवर होम्स एंड
ऑफिस, भाई कहाँ से ये चीज़ें जनरेट होती हैं? हमारे होम से, ऑफिस से। ऑफिस शुड बी सेग्रेटेड डेली इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिफोर डिस्पोजल। द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज फूड लेफ्ट ओवर, fruit and vegetables, peels, leaves, paper etc. should be collected in green bins kept। ये जो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये आप ग्रीन बिन में, यानी कि ग्रीन कलर के डस्टबिन में डालेंगे, और ये जो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है उसको आप ब्लू कलर के डस्टबिन में डालते हैं। ठीक है, आगे इधर देखिए, यू मस्ट हैव सीन डस्टबिन प्रोवाइड एट पब्लिक प्लेस, हॉस्पिटल। देयर आर 2 डस्टबिन पुट आर इन डिफरेंट कलर, जनरली ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, मैंने आपको बताया जनरली कलर कौन सा होगा, ब्लू एंड ग्रीन। अब ब्लू वाले में कैसा डालना है, ब्लू वाले में हमें डालना है नॉन डिग्रेडेबल और में डिग्रेडेबल। ठीक है, ग्रीन, द ब्लू कलर्ड बिन आर यूज फॉर थ्रोइंग नॉन डिग्रेडेबल। ठीक है, ये लिखा हुआ है अच्छे से आपके बुक में, ध्यान से इस चीज़ को देखिए आप लोग। ठीक है, कलर्ड बिन आर नीड फॉर द थ्रोइंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अंडरस्टैंड क्लास? अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लैंड फिलिंग और कंपोस्टिंग के बारे में आपको पढ़ाऊंगी, जो आपके चैप्टर में दे रखा है। ठीक है, तब तक आप लोग इस लेक्चर्स में जो भी आपको समझ में नहीं आया है, जो भी चीज़ इसमें समझ में नहीं है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और इन चीज़ों को याद रखना है। 3 आवर्स ऑफ वेस्ट ये आपको लर्न रखना है। ठीक है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेस्ट ये आपको लर्न रखना है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम कहाँ थ्रो आउट करते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम कहाँ थ्रो आउट करते हैं, ये बेसिकली चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे का जो चैप्टर है वो मैं आपका सेकेंड लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है।